जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही प्रचंड किस्म का एक शत्रु मारने का मंत्र बताने जा रहा हूँ और ये मंत्र आपको किसी भी यूट्यूब पर और ना किसी किताब पर मिलेगा, क्योंकि ये मंत्र हमारे ग्रामीण क्षेत्र का गुरु शिष्य की परंपरा से चलता आया हुआ है। तो दोस्तों, ये इतनी खतरनाक प्रचंड सिद्धि है, इसको करने से आप अपने शत्रु को बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी के तौर पर इसकी विधि बता रहा हूँ। आप कभी ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि किसी को मारना अपने वश में नहीं, ये तो भगवान के जिम्मे बात है। हम इतना बड़ा काम अपने हाथ नहीं ले सकते दोस्तों। लेकिन कभी कभी समाज में ऐसे दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं जिनकी वजह से समाज का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी फिर मृत्युदंड ही दिया जाता है, क्योंकि आजकल के समाज में हमारे हमारे जो कानून हैं, उन कानूनों की व्यवस्था बहुत लंबे तौर तक गुजरती हैं कि व्यक्ति आज कोई पाप करता है तो उस पर अगर आप केस करोगे तो 20-20 वर्ष लग जाते हैं, फिर भी वो बरी हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हद से ज़्यादा कोई घिनौना पाप करता है तो उसको मृत्युदंड ही आवश्यक होता है। तो जो कोई ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति समाज में हो जिसकी वजह से 50 लोगों को परेशानी हो रही हो, पूरे मोहल्ले, पूरे गांव, पूरे कस्बे, पूरे शहर में परेशानी हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति का वध करना भी अनिवार्य हो जाता है। तो कोई पाप नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि दुष्टों के साथ दुष्टता करना कोई पाप नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये विद्याएं गलत लोगों के हाथ चले जाती है, वो अपने स्वार्थ हित के लिए इनका प्रयोग करना शुरू हो जाता है। तो उस अवस्था में देने वाले को भी पाप लगता है जो ऐसी जानकारी बताता है, और करने वाले को तो लगेगा, लेकिन वो खुद दुष्ट होगा। अपना तो उसने जन्म खराब कर दिया, लेकिन बताने वाले को भी दोष लग जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ जानकारी के मुताबिक बता रहा हूँ कि ऐसी भी विद्याएं होती हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कि दुश्मन को, शत्रु को एक ही झटके से मृत्यु प्राप्त करवा देना, मार देना, जिसको कहते हैं कि काला जादू से मार डाला। ये एक ऐसा काला जादू है दोस्तों, इसमें कोई भूत प्रेत काम नहीं करते हैं, इसमें सभी दिव्य शक्तियाँ काम करती हैं। तो मैं आपको पहले मंत्र पढ़ के बताऊंगा 3 बार, फिर मैं आपको इसकी पूरी विधि विधान बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको सिद्ध करके इसकी शक्ति को अपने शरीर में अर्जित कर सकते हैं, और फिर आप किस तरह से शत्रु का विनाश कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो नमः, ओम नमो नमः। रावण का वध स्वयं करेगा। ओम नमो नमः। रावण का वध स्वयं करेगा, करने वाला राम जगे। कौरव शेष ना एक बचेगा, कौरव शेष एक ना बचेगा। कहने वाला श्याम चले, परशुराम का परसा चले। रघुनंदन का बाण चले, जदुनंदन का चक्र चले। अर्जुन का बाण चले,
लगे शत्रु को फाट कलेजा, मृत्यु के घाट चले। स्वयं कफन का गांठ बांध के सातों शमशान जले। दुहाई बलिदानी देवी हर्ष ब्रह्मा की दुहाई, मछिंद्रनाथ की दुहाई गोरखनाथ की। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक और प्रचंड मंत्र है। इसमें इतनी शक्तियाँ एक साथ चलती हैं और आपके शत्रु का जो कलेजा है वो फाड़ देती हैं, जिससे कि उसको खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। मंत्र आप एक बार फिर सुने। ओम नमो नमः। रावण का वध स्वयं करेगा, करने वाला राम जगे। कौरव शेष ना एक बचेगा, कहने वाला शाम चले। परशुराम का परसा चले, रघुनंदन का भान चले। जदुनंदन का चक्कर चले, अर्जुन का भान चले। लगे शत्रु को फाट कलेजा, मृत्यु के घाट चले। जहाँ पे आप शत्रु का नाम भी ले सकते हो, जहाँ पे है ना अर्जुन का भान चले, लगे शत्रु लगे अमुक शत्रु को फाट कलेजा, मृत्यु के घाट चले। स्वयं कफन का गांठ बांध के सातों शमशान जले। जहाँ चले नहीं हैं, जहाँ है जले, सातों शमशान जले। दुहाई बलिदानी देवी हर्ष ब्रह्मा की, दुहाई मछिंद्रनाथ की, दुहाई गोरखनाथ की। दोस्तों, इस मंत्र को आप दीपावली वाले दिन, अब होली आ रही है, आप होली वाले दिन भी इसको शुरू कर सकते हैं। 11 दिन आपने इसकी जो ऊर्जा है इस मंत्र की दोस्तों, उसको आपने हासिल करना है। क्या होता है दोस्तों, जब मंत्र को कंठस्थ किया जाता है किसी गुरु के मुख से सुना हुआ 3 बार सुनने के बाद, फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उस मंत्र की ऊर्जा जागृत की जाती है और उसकी सारी ऊर्जा अपने शरीर में समाहित की जाती है, फिर वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो इसकी जो ऊर्जा जागृत करने के लिए आपको 11 दिन की साधना करना पड़ेगी। तो जो इस मंत्र के देवता है और उनकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में समाहित हो जाएगी 11 दिन में। तो आप किसी होली वाले दिन, अभी जो होलियाँ चल रही हैं आने वाले, अब होली को आप इसको शुरू कर सकते हैं, दीपावली को शुरू कर सकते हैं। तो फिर आप पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन रवि पुष्य को या गुरु पुष्य को भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन तिथियों में अगर आपके पास समय ना मिले तो आप फिर इसको अमावस्या वाले दिन भी शुरू कर सकते हैं। आपने क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको काले रंग का एक आसन चाहिए और 4 इसमें आपको चुराग चाहिए। चुराग जो दीपक होते हैं, दीपक। तो सबसे पहले आपने एक चतुष्कोण वाला से एक घेरा लगाना है। आपने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 3 आपने 4 बेदी बनानी है। जिसको बेदी मतलब ये हो गया दोस्तों, एक आप जहाँ पे आप बैठे हो, आपको जो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आपने इसकी साधना करनी है। मत्स्य वाले दिन करें, दीपावली वाले दिन करें, जो भी आपको अच्छा मुहूर्त लगता है। पहले आपने अपने दाहिनी ओर आगे थोड़ी खुली खुली जगह छोड़ दें ताकि आपको सुरक्षा घेरा भी लगाना है। और जो ये दीपक रहेंगे, 4 दीपक चारों कोनों पर जलेंगे। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों का ये एक वो निर्माण किया जाएगा। कहने का मतलब कि 4 दीपक आपके चारों साइड में होंगे। एक दीपक आपके दाहिने हाथ की तरफ होगा, दूसरा बाएं तरफ की होगा, एक पीछे की तरफ होगा, एक इस तरफ की होगा। 4 दीपक चारों कोनों में होंगे, आप जहाँ पर बैठे होंगे। और सुरक्षा घेरे के बाहर रहेंगे 4 दीपक। और दीपकों की जो बत्ती है दोस्तों, जो लाइट लो की जो, वो आप अंदर की तरफ होगी। वो उनकी दीपक की लाइट अपनी तरफ रखें। 4 दीपकों की सुरक्षा घेरा लगाएं। सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करें। उनके बीज मंत्र का ओम घन गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। जो भी आपको गणेश भगवान का ध्यान आता है वो ध्यान करें। उसके बाद जो भी इस मंत्र का आपका गुरु हो उसको प्रणाम करें
और अगर आपने कोई गुरु धारण किया है तो ये उनकी एक माला का जाप करें। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है तो फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भेजी है, सिद्ध शाबर गायत्री, गोरख गायत्री, उसको आप 21 बार पढ़कर आगे साधना शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और पितर देवता सभी को प्रणाम करके उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, इस शक्ति को, इस मंत्र की शक्ति को जागृत करें। मैं कभी भी हाथ में जल लेकर परमपिता परमात्मा को याद करें और संकल्प करें कि मैं कभी भी किसी निर्मल प्राणी पर और कमज़ोर व्यक्ति पर इसका प्रयोग नहीं करूँगा। जो व्यक्ति समाज में दुष्ट व्यक्ति होगा, समाज में आतंक फैलाने वाला होगा, जो अधर्म पर चलने होगा, उसी पर मैं इसी का प्रयोग करूँगा। इतना करने पर के बाद पानी आप ज़मीन पर छोड़ दें और आप किसी भी माला के साथ आप इसकी 5 माला का जाप करना है। तो टाइम जो आपका रात के 9 बजे का रहेगा। तो फिर आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र आपको फिर दोबारा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 2 बार मैंने सुना दिया, अब तीसरी बार सुनने। ओम नमो नमः रावण का वध स्वयं करेगा, करने वाला राम जगे, कौरव शेषना 1 बजेगा, कहने वाला शाम चले, परशुराम का परसा चले, रघुनंदन का बाण चले, जदुनंदन का चक्कर चले, अर्जुन का बाण चले, लगे शत्रु अमुक शत्रु को फाट कलेजा। इधर जब साधना के दौरान जब आप जागृत करोगे मंत्र को, तब किसी शत्रु का नाम नहीं लोगे, तब ऐसे ही बोलोगे, लगे शत्रु को फाट कलेजा, मृत्यु के घाट चले, स्वयं कफन का गांड बांध के सातों शमशान जले, दुहाई बलि धानी देवी, हर्ष ब्रह्मा की, दुहाई मशिंद्रनाथ की, दुहाई गोरखनाथ की। दोस्तों, इसकी 5 माला का जाप करें। 11 दिन आपने इसका जाप करना है। इसकी जो शक्ति है वो आप में समाहित हो जाएगी। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, और इसकी एक बात है, जब इसकी साधना हो रही होगी दोस्तों, तो आप बीच में मांस मदिरा का पान नहीं कर सकते, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है। और बीच में आपको सपनों में कोई बाण दिखेगा तो समझिए अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा जागृत होने का प्रणाम भी देता है। क्या होगा, आपको 11 दिन के अंदर ही एक सपने में धनुष बाण दिखेगा, या परसा दिखेगा, या परशुराम का जो कुहाड़ा होता है वो दिखेगा, या सुदर्शन चक्र दिखेगा। इनमें से कुछ भी आपको दिख सकता है, या फिर जलती हुई चिता दिख रही। क्योंकि जो इसमें जो जितनी शक्ति हैं, जे अपना कोई ना कोई अपना जे चिन्ह आपको सपन के मध्य से एहसास दिला देते हैं कि हमारी शक्ति जागृत हो गई है और आप में समाहित हो गई है। ये सपना आपको आएगा, 100% आएगा दोस्तों। तो समझ लें कि आपकी इस मंत्र की शक्ति जागृत हो गई है। फिर उसके बाद जब कहीं भी आपको इसका प्रयोग करना हो दोस्तों, तो आप प्रयोग किस तरह से करेंगे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा।